शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक बनने के सपने टूटे, शिक्षा विभाग ने बढ़ाया अगला कदम। समरसेबल घोटाला ने मचा दिया बवाल और घोटालेबाजों की उड़ गई नींद। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं कि बिहार के शिक्षा जगत में जहां एक तरफ नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक की प्रक्रियाएं जारी है, वहीं दूसरी तरफ विद्यालयों में समरसेबल का घोटाला एक बहुत बड़ा रूप पकड़ते जा रहा है, जिसका नतीजा है कि घोटालेबाजों की नींद उड़ गई है। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, जिसके अंतर्गत प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक आते हैं, उनके विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया जहां चल रही थी, ढेर सारे शिक्षकों के जहां सपने बने हुए थे कि अब हमारे सपने साकार होंगे, हम जिला संवर्ग के शिक्षक बनेंगे, तो वहीं ढेर सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे थे। यहाँ तक कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा भी विशिष्ट शिक्षक को नज़रअंदाज किया जा रहा था। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर छन के आई है कि प्राथमिक संवर्ग यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक बनने के सपने टूट गए हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि आए दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पूर्व हुई हो और साथ ही साथ उनके साथ सब्जेक्ट का मैटर लागू नहीं होता हो, वैसे शिक्षकों को सेवा में बने रहने का आदेश दिया गया है। और उसके अलावे जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई हो, या फिर सब्जेक्ट मैटर यानी उनके बहाली के समय नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि माननीय न्यायालय का भविष्य में जो भी फैसला आएगा उसका प्रभाव नियोजित होने वाले शिक्षकों के ऊपर भी पड़ेगा। साथियों, ऐसे फैसले को लेकर जहां बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी और 1 to 5 में कार्यरत है, अभी तक उनके सेवा में बने रहने की बात कि आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायादेश उन पर कहां तक लागू होता है। और वहीं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा तमाम शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक बनाया जाना है और वे सभी के सभी 1 to 5 के अंतर्गत ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर नई तिथि से तमाम बीएड योग्यताधारी जो 1 to 5 के शिक्षक है, कैसे 1 to 5 में ही विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। साथियों, ये मामले बीएड योग्यताधारी शिक्षकों पर ही लागू नहीं होता, ये मामले एनआईओएस के अभ्यर्थियों पर भी लागू होता है, क्योंकि एनआईओएस के अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली से बिल्कुल आउट कर दिया गया है और वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ही आउट किया गया है। ऐसे में एनआईओएस योग्यताधारी शिक्षक कैसे नई तिथि से विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे अपने एनआईओएस के डिग्री के आधार पर, यह भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और शिक्षा विभाग इस पर मंथन कर रही है। लेकिन क्या कुछ रास्ता निकाल पाती है बिहार की शिक्षा विभाग, ये वक्त बताएगा। परंतु फिलहाल ऐसे शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया पर रोक लग गई है, जिसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है। आगे इसकी संभावना बनती है या फिर नहीं बनती है, रणनीति तैयार की जाएगी। जब तक बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के मामले का निपटारा नहीं हो जाता, शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कदापि नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ एनआईओएस के अभ्यर्थियों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार होगी। उसके बाद ही तमाम प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है। परंतु विशिष्ट शिक्षक के रूप में ऐसे अभ्यर्थियों के लिए रास्ते का खुलना कहीं से भी नजर नहीं आता है। वहीं साथियों, शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षक के मुद्दे पर अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और इसके अंतर्गत उन्होंने अगला कदम उठाते हुए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है और जो भी शिक्षक है उसमें अधिकांशतः शिक्षक नियोजन इकाई में ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी तमाम शिक्षकों को ज़्यादा कुछ नहीं दिया जा रहा है। साथियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि माध्यमिक
और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में कार्यरत तमाम शिक्षकों की ऐसी सूची तैयार की जाए जिसके आधार पर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ विद्यालय में शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या के आधार पर रेशनलाइजेशन किया जाए। साथियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से इन बिंदुओं पर कदम आगे भी बढ़ा दिया गया है और बिहार के तमाम जिलों के अंतर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से यह मांग की गई है कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक विद्यालय में कितने शिक्षक कार्यरत है और कितने छात्र नामांकित है। साथियों, इसके अंतर्गत विषयवार शिक्षकों की सूची की मांग की गई है, जिसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि नियमित शिक्षकों की संख्या, विद्यालय अध्यापकों की संख्या, कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या, सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की संख्या और शेष नियोजित शिक्षकों की संख्या, इन सभी कोटियों के शिक्षकों की विषयवार सूची की मांग की गई है ताकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का युक्तिकरण यानी रेशनलाइजेशन किया जा सके। कितने शिक्षकों की विद्यालय में आवश्यकता है और उसके आधार पर ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाकर उस विद्यालय में पदस्थापित किया जा सके। इसी के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत ऐसे शिक्षकों की सूची की मांग की गई है। साथियों, उधर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर बलरा और मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच हुए मारपीट के मामले पर जब से माननीय पटना उच्च न्यायालय का स्वतः संज्ञान का मामला प्रकाश में आया है, एक बार फिर से समरसेबल घोटाला ने आम आवाम के कानों को खड़ा कर दिया है। ऐसे लग रहा है जैसे शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार जैसे भूचाल आ गया है। और साथियों, इसको लेकर वैसे घोटालेबाज जो समरसेबल घोटाला में सम्मिलित थे उन सभी की नींद उड़ गई है। और सबसे बड़ी बात जो खबर छन के आई है उसके अंतर्गत ये बात साबित हो गई है कि कुछ एक अपवाद प्रधानाध्यापकों को छोड़कर अधिकांशतः प्रधानाध्यापक समरसेबल घोटाले में सम्मिलित है। और साथियों, जब से माननीय हाईकोर्ट की नजर समरसेबल घोटाले पर पड़ी है, शिक्षकों के भी आंखें खुल गई है और बिहार के शिक्षक भी दूर दराज के विद्यालयों को तो छोड़ दे, वैसे विद्यालयों पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं जिस विद्यालय में वे सभी कार्यरत है, क्योंकि वहां भी घोटाला हुआ है। शिक्षकों का हित भी वहां से जुड़ा हुआ है। जहां शिक्षकों को 290 फीट का पानी पीना चाहिए था, ऐसे भी विद्यालय है जहां की 30 फीट का समरसेबल गाड़ दिया गया है, कहीं 60 फीट का समरसेबल तो कहीं 100 फीट का समरसेबल। और साथियों, सबसे बड़ी बात कि बिहार के किसी भी विद्यालय में 150 से लेकर 200 के बीच के ही समरसेबल गाड़े गए हैं। इससे ज़्यादा किसी भी विद्यालयों में समरसेबल नहीं गाड़ी गई है। साथियों, समरसेबल घोटाले के बाद प्रधानाध्यापकों के ऊपर जो नकेल कसने की बात आ रही है और जहां प्रधानाध्यापकों को फजीहत झेलनी पड़ रही है, इससे परेशान होकर कई प्रधानाध्यापकों ने एक नई चाल चल दी है। और वो चाल है बिहार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति के समय नोट कैम ऐप से तस्वीर खींचा जाना। साथियों, आप सभी अवगत है कि दिनांक 19 फरवरी 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसके पत्रांक 520 थे और उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि तमाम विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति के समय जिला स्तरीय पदाधिकारी या फिर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है और इसका बिल्कुल सटीक परिणाम भी शिक्षा विभाग के पक्ष में आ रहा है। इसलिए आवश्यक है कि तमाम विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति के समय नोट कैम ऐप के माध्यम से तस्वीर लेते हुए कमांड सेंटर को भेजना सुनिश्चित किया जाए। और साथियों, इस पत्र से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि यह काम प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी या फिर जिला स्तरीय पदाधिकारियों की है। लेकिन समरसेबल घोटाले के अंतर्गत पकड़े गए घोटालेबाज प्रधानाध्यापकों द्वारा एक नई रणनीति अपनानी शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत वे सभी अपने ही मोबाइल में नोट कैम ऐप को डाउनलोड करते हुए खुद अपने शिक्षकों का तस्वीर खींचते हैं और बिचौलिए बनकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के पास उसे भेज देते हैं। साथियों, प्रधानाध्यापक का काम ये कहीं से भी नहीं है, ये उन पदाधिकारी या कर्मी की है जिनको ऐसे कार्यों के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है। लेकिन घोटालेबाज प्रधानाध्यापक अपनी भूमिका को बखूबी निभाते हैं और अपने ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का तस्वीर खींचकर उनको प्रताड़ित करते हैं। साथियों, प्रधानाध्यापक द्वारा ये नीति इसलिए अपनाई जा रही है ताकि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक इन बिंदुओं पर सवाल खड़ा नहीं करे, वो अपनी मुंह को बंद करके रखे, कहीं से भी आवाज नहीं निकाले कि विद्यालय में भी समरसेबल घोटाला हुआ है। लेकिन साथियों, शिक्षक जाग चुके हैं। बिहार के शिक्षकों को ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है
जिससे तंग आकर बिहार के शिक्षकों ने अंतिम रूप से मन बना लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो, भ्रष्टाचारियों का हम सभी उजागर करके रहेंगे। साथियों, उधर वैसे पदाधिकारी या फिर कर्मी जिनको तमाम विद्यालयों में जाकर नोट कैम ऐप से तस्वीर लेनी है, वे सभी कर्मी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। और ये बात भी प्रकाश में आई है कि वैसे कर्मियों द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय में भेजकर तस्वीर मंगवाई जाती है। बाहरी व्यक्तियों द्वारा विद्यालय का अनुश्रवण करवाया जाता है, जिसमें मिली भगत विद्यालय के प्रधानाध्यापक की भी होती है। हालांकि इन बिंदुओं पर शिक्षक अभी तक सहते नजर आ रहे थे, परंतु जब से माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के ऊपर और समरसेबल घोटाला के ऊपर संज्ञान लिया है, शिक्षकों की आंखें खुल गई है। और शिक्षकों की ओर से ये भी आवाजें उठाई जा रही है कि आखिर समय से विद्यालय पहुंचकर सारे गतिविधियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन का दायित्व मेरे ही ऊपर क्यों? वैसे कर्मी जिनको निरीक्षण के लिए, अनुश्रवण के लिए पूरा दायित्व दिया गया है, वे अपना समय का पालन क्यों नहीं करते? आखिर वैसे पदाधिकारी और कर्मी ससमय विद्यालय क्यों नहीं पहुंचते? बिहार के तमाम शिक्षक ससमय विद्यालय पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में प्रतिनियुक्त कर्मी को भी चाहिए कि ससमय और प्रतिदिन 2-2 पालियों में विद्यालय में आकर अनुश्रवण करे। अन्यथा इसके एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा गया विद्यालय में, तो निश्चित रूप से शिक्षकों ने अंतिम रूप से यह मन बनाई है कि वैसे बाहरी व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और विद्यालयों में समरसेबल घोटाले पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हमारे वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।